गाइस, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रो हार्दिक। तो यहाँ पे मैंने बनाया है एक IoT वेदर स्टेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ओलेड डिस्प्ले लगी है उस पर तो टेम्परेचर, बारोमेट्रिक प्रेशर, एल्टीट्यूड दिखाई रहा होगा। पर मेरे मोबाइल में मैंने जो ब्लिंक ऐप के ज़रिए जो ऐप इंटरफेस बनाया है उस पर भी दिखा रहा है टेम्परेचर 34.59 डिग्री और 62 डिग्री हो गया है अब, सॉरी। और आप अभी इस ओलेड में देखिएगा, ओलेड में भी यही दिखा रहा है। तो ये आपका 2-in-1 वेदर स्टेशन है। आपको बस इसे किसी वाईफाई से कनेक्ट करना है। ओलेड पर भी ये सब दिखाएगा, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, और आपके मोबाइल पे भी, दुनिया में चाहे आप कहीं भी हो। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए नोड MCU। और सॉरी गाइस, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि हमारे सिटी में लॉकडाउन लगा है, तो वहाँ पे कंपोनेंट्स मतलब ख़रीदना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद हमें चाहिए होगा एक I2C OLED, पर अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं रेगुलर रहूँ। और उसके बाद एक BMP280 बारोमेट्रिक टेम्परेचर और एल्टीट्यूड सेंसर। ये बहुत सस्ता आ जाता है, तो मतलब हाँ, अच्छा काम है, करता है, और ये सस्ते दाम में। और उसके बाद फिर हमें चाहिए होंगे 3 हेड फीमेल टू फीमेल जंपर वायर। मतलब नॉर्मल वायर में 2 फीमेल टू फीमेल रहते हैं, पर इसमें 3 हेड होने चाहिए। एक्चुअली ये कहीं मिलते नहीं हैं, आपको बनाना होता है इसे। आप 2 वायर्स, मतलब एक वायर लीजिए, बीच में से काट लीजिए, उसके बाद एक आधा वायर का टुकड़ा लीजिए, उसके बाद उसको इससे अटैच कर दीजिए, तो 3 फीमेल हेड हो जाएंगे इसमें। और उसके बाद हमें चाहिए होगा एक प्लास्टिक बॉक्स। कोई भी आप पुराना प्लास्टिक का बॉक्स ले सकते हैं। तो इसमें हम ओलेड फिक्स करेंगे और नोड MCU वगैरह फिक्स करेंगे। और बाकी हमें चाहिए होगा एक माइक्रो USB केबल, इसको पावर देने के लिए और इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए। और लास्ट में एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है 3mm हीट सिंक। ये इसलिए क्योंकि गाइस इसमें मतलब आप देख सकते हैं 3 हेड वायर हैं, तो कनेक्शन खुले रहेंगे, तो सेफ्टी के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हम हीट सिंक लगाएं। तो मैं आपको कनेक्शंस बता देता हूँ। D1 OLED और BMP280 का SCL, D2 BMP280 और OLED का SDA, 3.3 वोल्ट OLED और BMP280 का VCC या वोल्टेज इन, और उसके बाद ग्राउंड OLED और BMP280 का ग्राउंड। तो कनेक्शंस दोनों सेंसर और OLED दोनों के सेम ही हैं, बस नोड MCU में लगाना है। और अगर आपको अभी समझ नहीं आए हैं, चिंता ना कीजिए, मैं आपको एंड में इसका सर्किट डायग्राम भी दूंगा। और सॉरी गाइस, हमारे सिटी में लॉकडाउन था, इसलिए मैं बनाने के लिए कंपोनेंट्स परचेज नहीं कर पा रहा था, तो काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी, पर अब वीडियो रेगुलरली आएगी। और इसका फ़ायदा ये है, मान लीजिए आपके पास कोई पेट है और उसका आइडियल टेम्परेचर 40 डिग्री होना चाहिए और आप कहीं बाहर गए हैं, तो आप इसको वहाँ पे रख दीजिए, तो ये इसमें जो OLED में दिखाएगा वो शोकेस की तरह तो काम करेगा ही, बढ़िया OLED में टेम्परेचर, प्रेशर, एल्टीट्यूड दिखाएगा। पर आप बस इसे किसी वाईफाई से कनेक्ट करिए, या आपको अपने ब्लिंक ऐप से मैंने जो इंटरफेस बनाया है, आप चाहे दुनिया में कहीं भी हो, बस नेटवर्क आना चाहिए आपके मोबाइल में, ये आपको सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर और सेम एल्टीट्यूड दिखाएगा। तो ये बहुत काम की चीज़ है। मैं जो वेदर स्टेशन बनाया उसकी तरह तो काम करेगा ही, OLED पे दिखाएगा ये, और उसके बाद आपके मोबाइल पर भी दिखाएगा, बस ये कहीं किसी वाईफाई से कनेक्टेड हो ये डिवाइस। और उसके बाद आपका मोबाइल भी, मतलब बस मोबाइल नेटवर्क ऑन कर दीजिए, आप दुनिया में कहीं भी हो आप देख पाएंगे। और सॉरी गाइस, अगर इसमें OLED का क्लियर नहीं आ रहा हो, वो एक्चुअली फोकस नहीं हो पा रहा था मेरे फ़ोन कैमरा में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है, पर तब भी आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा, आपको थोड़ा सा दिख तो रहा होगा इसमें। तो मैं कनेक्शंस कर दिए हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा इसमें अपडेट दे देता हूँ कि मैंने 4 हीट सिंक्स लिए हैं। तो आपके ये चारों हीट सिंक D1 टू SCL, D2 टू SDA, ग्राउंड टू ग्राउंड, 3.3 वोल्ट टू VCC में जो बीच में जो ये है गैप, उसमें लगा देने हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने का डर ना रहे। अब मैं आपको ब्लिंक इंटरफेस दिखाता हूँ। आप एक प्रोजेक्ट बना लीजिए IoT वेदर स्टेशन के नाम से, उसके बाद डिवाइस में नोड MCU, कनेक्शन टाइप वाईफाई, और उसके बाद फिर आप 3 गॉज सेलेक्ट कर लीजिए। 3 गॉज सेलेक्ट करने हैं, एक टेम्परेचर, एक बारोमेट्रिक प्रेशर और एक एल्टीट्यूड के लिए। तो आप 3 सेलेक्ट कर लीजिए
उसके बाद मैं इनको रीसाइज कर देता हूँ, और मैं मतलब जहाँ चाहे वहाँ आप प्लेस कर सकते हैं। तो मैं पहले इनको रीसाइज कर रहा हूँ, और देख सकते हैं 3 हो गए। टेम्परेचर, बैरोमेट्रिक प्रेशर और एल्टीट्यूड के लिए। पहले गॉज में टेम्परेचर के लिए कर रहा हूँ, और उसके बाद इसको आप 100 तक ही रखिए, क्योंकि मोस्टली आपको 100 डिग्री से ज़्यादा की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी नापने के लिए। पेन में V1 और उसके बाद इसमें डिग्री सेल्सियस। आप चाहें तो कलर बदल सकते हैं, और मैं बदल रहा हूँ। पहले का कलर मैं लाइट ब्लू रख रहा हूँ, स्काई ब्लू, और इसमें रिफ्रेश रेट 1 सेकेंड। उसके बाद दूसरे गॉज में आप लिखिए 5023 आप वैल्यू कर लीजिए, V2 कर लीजिए। उसके बाद नेम में बैरोमेट्रिक प्रेशर कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपको 5000 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना बैरोमेट्रिक प्रेशर होता नहीं है। और उसके बाद आप चाहें तो कलर भी बदल सकते हैं। इसमें यूनिट डाल दीजिए HPA, और उसके बाद आप कलर बदल दीजिए अगर आप चाहें तो। उसके बाद रिफ्रेश रेट 1 सेकेंड जो हाईएस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में 5000 समथिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी ऊंचाई पे रहता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद पेन में V3, उसके बाद यूनिट में मीटर। उसके बाद आप कलर चेंज कर दीजिए। उसके बाद रिफ्रेश रेट में 1 सेकेंड। ये कोड है, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। लाइब्रेरीज इंक्लूड किए हैं, ऑट टोकन, उसके बाद अपना SSID पासवर्ड, डिस्प्ले का साइज़, और उसके बाद फिर क्लियर डिस्प्ले वगैरह। उसके बाद फिर सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है। फिर ब्लिंक में जो भी मतलब इसमें वैल्यूज़ आएंगी बैरोमेट्रिक प्रेशर में, वो प्रोसेस होके ब्लिंक ऐप में आपके मोबाइल पर दिखेंगी, और प्रोसेस होके वही इस OLED पर भी दिखेंगी। तो ये 2 in 1 है। ये लीजिए इसका सर्किट डायग्राम। 3.3 वोल्ट्स OLED और BMP280 के VCC में, ग्राउंड में दोनों के, SCL D1 और D2 SD दोनों के। तो मैं आपको एक और बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए इसमें 34.45 दिखा रहा है। OLED में भी अगर आपको दिख पा रहा होगा, सॉरी फोकस नहीं हो पा रहा था, तो 34.45 दिखा रहा था। उसके बाद बैरोमेट्रिक प्रेशर 979, और उसके बाद एल्टीट्यूड 286 मीटर है। तो सॉरी अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, पर आपको मतलब क्लियरली नहीं, यहाँ पर थोड़ा दिख रहा होगा। तो मैं आपको दूसरी बार इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आप इस पर यकीन कर ली। तो ये देखिए मोबाइल में तो दिखा ही रहा है वैल्यू, और उसके बाद आप देखिए OLED पर भी ये दिखा रहा है। सॉरी कैमरे में फोकस नहीं हो पाया था। बाय।